हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बैंकर दीदी फिर से आपका अपने ही चैनल बैंकर दीदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जिस चीज पे चर्चा करेंगे वो है बैंकिंग टूल्स। बैंकिंग टूल्स बैंकिंग टूल्स के अंतर्गत आ जाते हैं आपके चेकबुक, एटीएम कार्ड, एसएमएस फैसिलिटी, मिस्ड कॉल फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, क्रेडिट कार्ड और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूपीआई। इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं, लेकिन जनरली यही सारे टूल्स होते हैं। तो ये सारे चीज अब उतने डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो ये सारी चीज ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। बहुत सारे काम हमारे डिजिटल ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन चूंकि ये बैंकिंग टूल्स है तो हमें तो इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने पैसे से ही पैसे को डबल कर सकते हैं। डबल इन सेंस की एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को फुल देखिएगा, लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं चेकबुक। ये चेकबुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये मतलब आप आज के ज़माने में जो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत हो रहा है, तो चेकबुक की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये क्या होता है, एक पेपर ही फॉर्मेट में होता है, एक बुकलेट फॉर्मेट में होती है, जिसमें एक पेई जो भी चेक काटता है, जो भी पर्सन चेक को काटता है, वो एक इंस्ट्रक्शन सेट करता है कि इतने तारीख को इस पर्सन को इतने रुपए उसको पैसा पेमेंट कर देना है। तो ये किसी भी ट्रांजेक्शन्स या फिर लीगल, जो भी आपको कोई लीगल पे भी अगर प्रोसीजर पे जाना होगा तो उस टाइम पे ये चेकबुक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चेकबुक के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, कैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी केवल यही समझ लेते हैं, शॉर्ट में ही समझ लेते हैं कि ये हमारी एक बैंकिंग टूल है, जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म में पेपर फॉर्मेट में होती है और उसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट की हुई होती है, जिसके आधार पे पेमेंट की जाती है। सेकंड है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड तो अब हम लोग सभी को यूज करते हैं। आज के डिजिटल जमाने में हम लोग सबको यूज करते हैं। तो वो एक कार्ड के फॉर्मेट में होती है, जैसे जस्ट स्वाइप कर दिया जाता है, या फिर आपको तो चिप भी लगी हुई होती है। केवल एक वो स्कैन करके भी हमारा पेमेंट हो जाता है। ये लिंक्ड होता है हमारे सेविंग अकाउंट से, यानी कि जितना भी आपका सेविंग में पैसा होगा, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, उसी के ट्रांजेक्शन हम लोग इस बैंक में ना जा करके एटीएम मशीन के थ्रू करते हैं। फिर आती है हमारी एसएमएस फैसिलिटी और मिस्ड कॉल फैसिलिटी। एसएमएस फैसिलिटी और मिस्ड कॉल फैसिलिटी क्या होती है कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो तुरंत हमारे पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आती है, या फिर अगर हमें कोई अपने ट्रांजेक्शन के बारे में जानना होता है तो हम मिस्ड कॉल करते हैं। एक बैंक का अपना एक नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, उस पर हम लोग मिस्ड कॉल मारते हैं और जो भी डिटेल्स हमें जाननी होती है वो हम लोग जान लेते हैं। तो मेन पॉइंट इसमें क्या है ना, कि ये सबको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये जो मिस्ड एसएमएस फैसिलिटी होती है या मिस्ड कॉल फैसिलिटी होती है, ये जब भी आपको कोई भी एसएमएस आए तो उसे तुरंत आप उसे गो थ्रू कीजिए कि भाई कि वो ट्रांजेक्शन आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है तो तुरंत टोल फ्री नंबर जो भी बैंक को आप कंसल्ट कीजिए और तुरंत उस ट्रांजेक्शन के बारे में रिपोर्ट कीजिए। फिर आती है हमारी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग।
तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, चूंकि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, किसी के पास उतना समय नहीं है बैंक जाने को, लोग अपने ही कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि बैंक जाने का फुर्सत नहीं है हर किसी को। तो वैसे में हमारे पास क्या होता है, बैंक मोबाइल की एक ऐप होती है, उससे आप अपना लॉगिन करके उसमें आप सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन देख सकते हैं। सारी उसमें फैसिलिटीज होती है, चेकबुक की फैसिलिटी और ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग आरडी, एफडी, सारे ट्रांजेक्शन्स उसमें होते हैं। चेकबुक का रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स मतलब एक खुली किताब की तरह होती है। लेकिन खुली किताब में ये भी डर है कि आपको आपका पासवर्ड किसी को नहीं बताना है, नहीं तो वो खुली किताब से आपका पैसा भी गायब हो सकता है। इसलिए वो खुली किताब का चाबी भी आप ही के पास है और आपको उसे बहुत सिक्योरली उसे मेंटेन करना होता है। याद ध्यान रहे, आप कभी भी अपने पासवर्ड किसी को ना बताएं, और जब भी आप कभी पासवर्ड डालें, किसी भी वर्चुअल एक कीपैड होती है उसको यूज कीजिए। ये सारे सिक्योरिटी टिप्स होते हैं जो कि किसी भी कस्टमर को एनी टाइम फॉलो करना चाहिए अपने पैसे को बचाने के लिए। अपने लेन देन, अपने ट्रांजेक्शन को, अपने पैसा को सेफ रखने की चाबी खुद आप ही के हाथ में है, किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। फिर आती है ये आरटीजीएस एंड नेफ्ट, जहाँ पे हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना होता है। तो जो 2 लाख से कम की राशि होती है उसमें हम लोग नेफ्ट करते हैं, और ये जो 2 लाख से ऊपर की राशि होती है वो आरटीजीएस होती है। यानी कि जब हम लोग एक बैंक टू, सपोज करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई टू बैंक ऑफ बड़ौदा भेजना है, तो इसमें क्या कहते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट का यूज किया जाता है। फिर आती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। यानी कि इसमें हमें कुछ पैसे उधार के रूप में दिए जाते हैं, और एक हमारा एक बिलिंग साइकिल होता है जिसके अंतर्गत हमें उसे पेमेंट करना पड़ता है। अगर उसमें वो बिलिंग साइकिल के अंदर में अगर आपने पेमेंट नहीं किया है क्रेडिट कार्ड का, तो फिर आपको पेनल चार्जेस भी भरने पड़ते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही किफ़ायती है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत ही ये किफ़ायती चीज़ है। इसके बारे में एक मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी कि एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या यूजेस होते हैं। एक वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगी, इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है यूपीआई, यूजर पेमेंट इंटरफेस। जो आज जितने भी हमारे टूल्स हैं ये सारे को रिप्लेस कर दिया है इस यूपीआई ने। हम सबों को याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तक चेकबुक हम लोग बहुत यूज करते थे, एटीएम कार्ड बहुत यूज करते थे, सब कोई, हर एक व्यक्ति सब कोई यूज करता था, चाहे वो बैंकर हो या नॉन बैंकर हो, हर एक कोई यूज करता था। लेकिन जब से ये यूपीआई आई है, तब से इसने सारे टूल्स को रिप्लेस कर दिया है। ये क्या है कि पर्सन टू पर्सन भी इजीली पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और पर्सन टू पर्सन भी, एंड पर्सन टू मर्चेंट भी। मर्चेंट मतलब शॉप्स, ट्रेडर्स, ये दोनों पे ट्रांसफर हो जाती है, और बहुत इजीली विद इन सेकेंड्स ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और बिना बैंक में जाए, बिना कुछ किए बहुत इजीली ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वही बात फिर से मैं रिपीट करूंगी कि आपकी इसकी सिक्योरिटी की चाबी आप ही के हाथ में है। आपको किसी को इस पासवर्ड वगैरह किसी को नहीं बताना है। सारी ये चाबी जो है आपके पास है। जितने अच्छे से ये इस टूल्स को यूज कीजिएगा, चेकबुक, एटीएम कार्ड, यूपीआई, उतना ही, और क्रेडिट कार्ड, उतने ही आप सेफ एंड सिक्योर रहिएगा। तो ये सारे मेजर टूल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने डिस्कस किया बैंकिंग टूल्स के बारे में। अभी तो इसकी जानकारी सभी को होगी, ऑलमोस्ट सभी लोगों को चेकबुक, एटीएम के कार्ड के बारे में अच्छे से यूज कर रहे हैं, जानकारी भी है और अच्छे से यूज भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बैंकिंग टूल्स है, इसलिए मेरा बताना इससे अनिवार्य था, इसलिए मैंने जस्ट एक क्विक रिव्यू सब पे दे दी। हो सकता है कुछ फैसिलिटीज और होंगे जो और दिन ब दिन ऐड होते हैं, तो वो कुछ स्किप हो गई होगी, लेकिन मेजर यही बैंकिंग टूल्स थे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो सपोज करें कि हम लोग तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में सब कुछ जानते हैं।
तो सपोज करें कि एक कोई पर्सन है जो कि 5 लाख का इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और मैच्योरिटी वैल्यू पे उसे 5,50,000 मिलेगी। ये जस्ट एक मैं फिगर एज्यूम कर रही हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू उसकी यानी कि प्रत्येक महीने का अगर हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 4,500 रुपये का लगभग आएगा। ₹4,500 के लगभग इसका इंटरेस्ट आएगा। तो अब इसमें स्मार्ट मूव आप किस तरह से कर सकते हैं कि 5 लाख की हम एक इंस्ट्रक्शन उसमें सेट कर देंगे कि हमें 5 लाख रुपया एज इट इज चाहिए और इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रत्येक मंथ में चाहिए, मंथली पेमेंट चाहिए। तो सपोज करें कि 4,500 का इंटरेस्ट बन रहा है और ये मंथली हमारे अकाउंट में तो फिर क्रेडिट हो जाएगी। ये हमारा इंटैक्ट 5 लाख ऐसे ही पड़ा हुआ और 4,500 का इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट में आ गई। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4,000 सपोज करें कि 4,000 का हम लोग एक आरडी ओपन कर सकते हैं, यानी कि ये जो 5 लाख रुपए के जो पैसा आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, आरडी में इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि इस पे भी अब हमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें स्मार्टनेस क्या हुई कि ये 5 लाख का तो हमारा फिक्स रह ही गया, प्लस ये आरडी जो है ये भी सपोज करें अगर मैच्योरिटी वैल्यू इसकी भी अगर सपोज करें 52,000 हो जाती है तो ये 5 लाख तो हमें मिलेगा और प्लस 52,000 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी की मिलेगी, यानी कि 5,52,000 हो जाएगी। और प्लस मैंने ये भी बताया था कि ये तो 4,500, ये सब ओनली एज्यूमिंग फिगर, मैं सारे फिगर्स को केवल एज्यूम कर रही हूँ, ये कोई करेक्ट फिगर नहीं है, जस्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो ये जैसे 4,500 था तो मैंने आरडी सिर्फ 4,000 की थी, 4,000 की थी, यानी कि 500 रुपया यहाँ से भी बच रहा है, यानी कि 6,000 रुपया 500 गुना 12 1 साल के लिए, ये सारे फिगर 1 साल के लिए है, यानी कि टोटल उसे 558 5,58,000 रुपया उसे बेनिफिट हो जाएगा, जो कि केवल उसे 5,50,000 रुपया उसे जो मिलने वाला था वो आफ्टर इन्वेस्टिंग इन दिस स्कीम उसे 5,58,000 यानी कि एक ही साल में ये 8,000 का उसे बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारे कुछ ये टिप्स हैं जिसे आप स्मार्टली यूज करके आप अपने पैसे को अच्छे से स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाई इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।